हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सुनील गुप्ता प्रीमियर आधार एस बिलासपुर से। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इसी प्रकार क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो हमारे पास पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, है ना, और वर्ग की परिधि क्या होती है 4a, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग a निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या होगा 2πr/4, तो 2 एक कम 2, 2 दूने 4, मतलब a कितना हमारे पास आया πr/2, ये हमारा a आया। अब इनका क्षेत्रफल जो होता है तो वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है πr², और जो दूसरा आपको दिया है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। अपन क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाले हैं तो हम लोग क्या है दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला आपका a1 किसका हुआ वृत्त का, और a2 आपका किसका हुआ वर्ग का। तो πr² ये तो दिया हुआ है, जो यहाँ पर a है हम लोग इसके जगह में ये पुट कर देंगे जो हम लोग यहाँ से निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा πr/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा πr का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा π² और ये r², क्योंकि स्क्वायर में, और ये हमारा क्या है नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, है ना। तो a1/a2 इज क्या होगा πr² इंटू 4/π², है ना, और r का स्क्वायर। तो ये r और r कैंसिल, ये पाई और पाई कैंसिल, तो a1/a2 इज क्या होगा 4/π, है ना। और ये पाई की वैल्यू क्या होती है ये पुट कर लो अपन पास, तो पाई 4/π की वैल्यू होती है 22/7, ये 7 ऊपर गया तो a1/a2, है ना। तो क्या होगा 4 × 7/22, तो 2 दूने 4, 2 एक कम 2 एक कम, कितना होगा 14/11, ये रेशियो मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन ए मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पहला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले ए निकाल लेंगे, ए हमारा क्या है ये है, और इस वैल्यू को पुट कर लेंगे जब हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहेगा तो। ठीक, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2x+6 और 8x+1। इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बेस क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को ना हम लोग चेंज करते हैं 2 के बेस में, 2 के आधार में, क्योंकि आधार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना आधार 8 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 8 है वो 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। तो इधर क्या होगा 2x+6 और ये होगा 2 है ना 3 और ये x+1। ठीक है, तो ये क्या है, हम 8 को क्या लिखे हैं 2/3। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेस क्या हो गया, आधार क्या हो समान हो गया, तो घात भी क्या होंगे समान होंगे। तो x+6 ये क्या होगा 3x और ये +3, है ना, क्योंकि ये वाले घात का ये वाले घात क्या होगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, तो ये x कैसे निकालेंगे 6 - 3, और इधर क्या होगा 3x - x, ये कितना होगा x कितना होगा, ये 2x हो गया, ये 3 हो गया, तो x कितना आएगा हमारे पास 3/2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, हम लोग अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। हमको आर निकालना है, क्या निकालना है हमको आर निकालना है। ठीक है, अपने को टी दिया हुआ है, टी क्या होता है 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाए, जो राशि इतना हो जाता है, हो जाएगा या होगा, उसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट की बात कर रहे हैं, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। मतलब मिश्र धन कितना होगा, ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन की बात कर रहा है, और ये क्या है हमारे पास 3 सही 3/8, जो राशि पहले थी उसी का कितना 3 सही 3/8 गुना, मतलब इसका मतलब कितना होगा, ये होगा 27
8 या 24, 3 27/8 इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट यानी मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिश्र धन में क्या होता है? A = P1 + R/100 पावर T। ठीक है, ये R क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? R हमारा ये क्या है? यही हमारा आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना है हमारे पास? ये जो मिश्र धन कितना 27/8P, और जो ये P क्या है? जो ये धनराशि है, कोई धनराशि है, वही P की बात कर रहा है, ये P है। ठीक है, और 1 + R हमारे पास कितना है? ये निकालना है अपॉन 100, और T कितना हमारे पास? T 3 वर्ष। ठीक है, तो ये P और P क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 27/8 है ना, ये 1 + R/100 पावर 3। ये वाला जो है एक घन में है, ये क्या है? ये घन है, इधर गया तो ये घनमूल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये घनमूल 27/8 है ना, 1 + R/100। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 27 का घनमूल कितना होगा? ठीक है, तो ये कितना होगा? 3, और ये कितना होगा? 8, मतलब कितना? ये 2। ठीक है, 27 का 3 और 8 का 2 है ना। ये 1 इधर गया तो माइनस में, ये R/100। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास आएगा ये 1/2। जब सॉल्व करेंगे 3/2 से -1 करेंगे, कितना आएगा? 1/2 आएगा R/100। ठीक है, ये 2 और 2 क्या हुआ? 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 50। तो R कितना आएगा? 50%। ठीक है, R कितना आएगा? 50%। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया, आंसर भी। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा? 3/2 से -1 होगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, R/100, ये 2 100 को काट देगा, कितना? 50 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 50 हुआ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 150 वर्ग इकाई है। यदि इसका परिमाप 50 इकाई है तो लंबाई और चौड़ाई होगी, यह निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? A है ना, तो A × B, और ये A और B क्या है आपका? A लंबाई और B क्या है? चौड़ाई। कितना दिया है? 150 वर्ग इकाई दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका क्या दिया हुआ है? परिमाप क्या होता है? P। ये क्या होता है? 2A + B है ना, इकाई। अब अपने क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अपने को क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग ना A - B का स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर -4AB है ना। अगर इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा? A - B का स्क्वायर, ये क्या होगा? A + B। यहाँ पर A + B कितना दिया हुआ है? जो परिमाप दिया है वो 50 दिया हुआ है। तो A + B कितना होगा? 50/2, कितना हुआ? 25। तो A + B कितना है? 25 है। यहाँ से A + B निकाल लेंगे क्योंकि आपको परिमाप कितना दिया? 50 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से A + B निकालेंगे। यहाँ पर A + B कितना है? 25 का स्क्वायर, और ये -4, और AB कितना हमारे पास? 150। तो क्या हुआ? 625 - 600, ये कितना आएगा? 25। ये A - B का स्क्वायर, तो A - B √25 कितना आएगा? 5। तो हमारे पास क्या हुआ? A + B कितना है? 25 है, और A - B कितना है? 5 है। A + B 25 है, और A - B कितना है? 5 है। तो क्या करेंगे हम लोग? B कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को, हाँ, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा पर? 2A, ये कितना हुआ? 25 5 30। तो A कितना आएगा? 30/2, कितना हुआ? 15। A 15 हुआ है ना। जब A 15 हो तो ऑप्शन में कहाँ पर 15 दिख रहा है? ऑप्शन डी में 15 आपको मिल रहा है ना। तो हम लोग इसी तरह के और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।